हमारे हिंदू धर्म में मंगल कार्यों में सत्यनारायण की कथा बेहद ही महत्वपूर्ण है। भारत में हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से उनका सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं सत्यनारायण की कथा इतनी क्यों महत्वपूर्ण है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। विद्वानों की माने तो स्कंद पुराण के रेवा खंड में इस कथा का उल्लेख मिलता है। इस कथा के दो प्रमुख विषय हैं, जिनमें एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है प्रसाद का अपमान। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस तरह की परेशानियां आती है। इसीलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ करना चाहिए। ऐसा न करने पर भगवान न केवल नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से वंचित भी कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। अक्सर पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा सदियों से मानव जगत का कल्याण करती आ रही है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व सत्यनारायण व्रत की कथा का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना की पूर्ति हो जाती है, तब भी सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। हिंदू धर्म में सत्यनारायण की कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सत्यनारायण कथा सुनने का फल इतना बड़ा होता है जितना कि हजारों वर्ष तक यज्ञ करने पर मिलता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति कथा सुनने के साथ साथ भगवान विष्णु जी का व्रत भी करता है, तो भगवान विष्णु उसके जीवन के सभी दुखों का हरण कर लेते हैं। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ही एक रूप है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद जी को इस व्रत का महत्व बताया है। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। सत्यनारायण की कथा में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया जाता है। यह कथा मुख्य रूप से पूर्णिमा के दिन सुनी जाती है, तो इसका फल 1000 गुना ज्यादा प्राप्त होता है। सत्यनारायण की कथा को पूर्णमासी की कथा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस कथा के पीछे विशेष उद्देश्य क्या है? तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सत्यरूपी विष्णु भगवान कलयुग में अलग अलग रूपों में आकर लोगों को मनवांछित फल देते हैं। इंसानों के कल्याण के लिए ही श्री हरि ने सत्यनारायण रूप लिया। आइए जानते हैं किन विशेष उद्देश्यों के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा का महत्व है। ग्रह शांति और सुख समृद्धि के लिए इनकी पूजा विशेष लाभ देती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा बहुत शुभ फल देती है। ये पूजा संतान के जन्म के अवसर पर और संतान से जुड़े अनुष्ठानों पर बहुत लाभकारी है। आयु रक्षा और सेहत से जुड़ी समस्याओं में इस पूजा से विशेष लाभ होता है। आइए अब बात करते हैं पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त के बारे में। हर पूजा और उपासना का एक उत्तम मुहूर्त होता है, जिसमें की गई उपासना का बहुत उत्तम फल मिलता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। श्री सत्यनारायण व्रत पूजन पूर्णिमा, संक्रांति, बृहस्पतिवार अथवा किसी भी बड़े संकट के आने पर इनकी पूजा सबसे उत्तम होती है। इस दिन स्नान करके धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने, माथे पर तिलक लगाएं और शुभ मुहूर्त में पूजन शुरू करें। इस कार्य हेतु शुभ आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। इसके पश्चात सत्यनारायण व्रत कथा का वाचन अथवा श्रवण करें। सत्यनारायण भगवान की पूजा में केले के पत्ते व फल के अलावा पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम और दुर्वा की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है।
सत्यनारायण की पूजा में केले के फल और केले के पत्तों का प्रयोग बहुत ही अच्छा कहा गया है, क्योंकि केले का संबंध सीधा भगवान विष्णु जी से होता है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता और मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है, जो भगवान को काफ़ी पसंद है। इस पंचामृत और फल मिष्ठान के अलावा आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे पंजरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा के बारे में। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।